लॉरेंस का दुश्मन नाम है छोटा डॉन। आखिर एल्विश को क्यों मारना चाहता है? एल्विश यादव पर अटैक मामले में एक छोटा डॉन यानी हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया है, जो लॉरेंस बिश्नोई को अपना दुश्मन मानता है। जी हाँ, बिग बॉस विनर फेमस यूट्यूबर और एक्टर एल्विश यादव के घर पर गुरुग्राम के सेक्टर 57 में सुबह करीब 5:30 बजे से 6 बजे के बीच जोरदार फायरिंग हुई। घर के पास बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाश आए और 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि एल्विश उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। फायरिंग के बाद तुरंत गुरुग्राम पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और जांच शुरू की। वारदात के समय घर में मौजूद रहने वालों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने पूछताछ की। बताया गया कि उनके घर पर 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। देखिए एल्विश के घर से विशाल पांडे की रिपोर्ट। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर आज ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की गई है। 3 बदमाशों द्वारा ये फायरिंग की गई। इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 56 में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मकान यूट्यूबर एल्विश यादव का है। इस मकान के 2nd फ्लोर पर जो है वो एल्विश यादव खुद रहते हैं और उनका परिवार रहता है। यहाँ पर आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कई जो गोलियाँ हैं उनके निशान भी आपको दीवारों पर साफ नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो गोलियों के निशान है वो आपको नज़र आएंगे। आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एल्विश यादव के घर पर ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। करीब 12 से ज़्यादा राउंड जो हैं वो गोलियां चलाई गई। यहां पर गुड़गांव पुलिस के जो तमाम अधिकारी आपको नज़र आएंगे। जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए किस तरीके से जो दीवार के वो जो निशान है वो भी आपको नज़र आएंगे और नीचे कुछ मलबा भी उसमें से गिरा हुआ आपको नज़र आ रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बता दें पूरी घटना जो है वो आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है, जहां पर एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं था। वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। लेकिन ये बड़ी घटना है इस वजह से भी बन जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ गुड़गांव के सिंगर जो है बॉलीवुड का सिंगर फाजलपुरिया, उसके ऊपर भी फायरिंग की गई थी। उसके गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उसने कंप्लेन दर्ज कराया। पुलिस ने उस मामले को भी जांच पड़ताल किया, कुछ को गिरफ्तार भी किया। लेकिन इस फायरिंग की घटना में 3 आरोपी जो हैं वो शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस के मुताबिक जो जानकारी मिली है, 3 बदमाश आते हैं एक मोटरसाइकिल पर बैठा रहता है, 2 उतरते हैं और जाकर ताबड़तोड़ 12 से ज़्यादा राउंड जो है वो फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। सुबह 5:30 से उस वक्त एल्विश का परिवार अंदर घर में सो रहा था, लेकिन जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनी तो घर के बाहर आया। उसके बाद वो फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी घटना को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आरोपियों की शिनाख्त और पहचान करके गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें भी गठित कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। वहीं एल्विश यादव के पिता ने कहा कि घर में एल्विश नहीं थे, लेकिन बाकी पूरा परिवार मौजूद था। सभी लोग सो रहे थे जब बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस आई, उन्होंने पूरी तफ्तीश की, लेकिन इस फायरिंग की घटना से पहले घर वालों या एल्विश को कोई धमकी नहीं मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में घर की गेट के बाहर खड़े 2 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। सर आप यहीं मौजूद थे सर? वैसे इस समय ये घटना हुई है, पुलिस साथ दे रही है सर आपका? अब पुलिस प्रशासन ही कर रहा है जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है? और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोलियां चली हैं? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? कुछ अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं। 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक आई है, जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई हैं? ठीक।
एल्विश के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने कहा कि एल्विश ने बेटिंग ऐप प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए, इसलिए उस पर फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भाऊ गैंग ने लिखा कि आज जो एल्विश के घर गोली चली वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलवाई है। इसको हमने अपना परिचय दिया है। सट्टे का प्रमोशन कर इसने कई घर बर्बाद कर दिए। सोशल मीडिया के कीड़ों को वार्निंग है कि जो सट्टे का प्रमोशन करते मिल गया उसके पास गोली या कॉल कभी भी आ सकती है। जो भी सट्टे वाले हैं वे तैयार रहें। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये भाऊ गैंग क्या है, इसका मुखिया कौन है जिसने एल्विश पर अटैक करवाया है। आपने बड़े डॉन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हम आपको छोटा डॉन से मिलवाते हैं। वो छोटा डॉन जो लॉरेंस बिश्नोई को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। नाम है हिमांशु भाऊ। जी हाँ, हिमांशु भाऊ अपराध की दुनिया का वो चेहरा है जिसके नाम की दहशत दिल्ली समेत कई राज्यों में है। रोहतक के रिटोली गांव का रहने वाला हिमांशु भाऊ फिलहाल पुर्तगाल में है और वहीं से बैठकर जबरन वसूली का एक बड़ा साम्राज्य चला रहा है। हिमांशु भाऊ को अपराध की दुनिया में छोटा डॉन कहते हैं। इसके पीछे वजह है बहुत कम उम्र में अपराध की दुनिया में आना और बेखौफ होकर लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम देना। जानकारी के मुताबिक 2020 में हिमांशु भाऊ जब 17 साल का था तो उसने पढ़ाई के दौरान निजी दुश्मनी में एक शख्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसे रोहतक पुलिस ने हिसार के बाल गृह सुधार गृह भेज दिया, लेकिन हिमांशु भाऊ वहां से भाग गया और उसने अपना गैंग बना लिया। अगले 2 साल तक उसने हरियाणा और दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन उसका नाम चर्चा में तब आया जब मार्च 2022 में उसने महज 24 दिन के अंदर अपने ही गांव रिटोली में 3 हत्याएं कर दी। हिमांशु भाऊ अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहता था। उसने दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले गैंगस्टर नीरज भवाना और उसके सहयोगी नवीन पाली से हाथ मिला लिया और फिर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देता रहा। हिमांशु भाऊ का एक खास तरीका है, वो पहले व्हाट्सएप कॉल कर पैसे मांगता है, फिर अपने गुर्गों को टारगेट के घर या दफ्तर भेजता है, फायरिंग करवाकर दहशत पैदा करवाता है। किसी भी वारदात में उसके गुर्गे कम से कम 12 राउंड फायरिंग करते हैं। हिमांशु भाऊ ने नवीन पाली, नीरज पवाना, कौशल चौधरी और बम्बीहा जैसे गैंग से गठजोड़ कर लॉरेंस को चुनौती दी थी। हिमांशु भाऊ पर अब तक 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मकोका लगा दिया है। 2023 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, उस पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित है। गौरतलब है इससे पहले बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग हो चुकी है। 2 बड़े सोशल मीडिया स्टार्स पर हुई ताबड़तोड़ वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। लगातार बढ़ती ऐसी घटनाएं इलाके की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। एल्विश के घर पर हुए इस हमले से फैंस को चिंता में डाल दिया है। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग ने सभी को हैरान कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। ऐसे घटनाक्रम इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। मालूम हो कि एल्विश यादव यूट्यूब व्लॉग्स और रोस्ट वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। एल्विश इससे पहले कई कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। उन पर रेप पार्टी और सांप का जहर मामले में शामिल होने, चुम दरांग पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, राजस्थान पुलिस पर गलत दावा करने और कई बार उनके ऊपर हाथापाई, बयानबाजी या धमकी देने के भी आरोप लग चुके हैं। सांप जहर मामले में फाजिल पुरिया का नाम भी उनके शामिल बताया गया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो सोशल मीडिया पर तो लगातार एक्टिव रहते ही हैं एल्विश, लेकिन इसके अलावा वो एक वेब सीरीज की शूटिंग भी कर रहे हैं। हाल ही में वो लाफ्टर शेफ शो में नजर आए थे।